देख रहा हूं कि वकीलों के लिए बहुत सारे नए नए नियम, कानून, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। एक अकेली ऐसी विंग थी जो कहीं पर भी अन्याय के खिलाफ सीना तान के खड़ी हो जाती थी, अभी भी खड़ी होती है, आज भी खड़ी हो रही है, अभी वो भी बताऊंगा। एक अकेली ऐसी विंग जो सीना तान के बिना डरे निर्भीक तरीके से, चाहे वो कोई मंच हो, चाहे वो न्यायपालिका की पीठ हो, खड़े होकर के पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर के और कोर्ट रूम तक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र विंग जो न पुलिस से डरती है, न सरकार से डरती है, न भ्रष्टाचारी, अनाचारी, आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं से, गुंडों से डरती है। एक अकेली ऐसी विंग जिसको कोई दबा नहीं पाया आज तक। हाथ धो करके भाई लगभग सब लोग उनके पीछे पड़ गए। नए नए नियम, कानून उनके लिए रोज रोज आते चले जा रहे हैं। लॉयर्स ये नहीं करेंगे, वकील वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। भाई जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को पकड़ करके, शपथ लेके, कसम खा करके लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, वो पद चाहे किसी भी विंग का क्यों ना हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार में कोई हो, मैं सबके ही लिए कह रहा हूँ भाई, उस संविधान का, उन नियम और कानूनों का कितना पालन कराया जा रहा है, कितना पालन हो रहा है। क्या अभी भी आपको लगता है कि आप ये बात जस्टिफाई करेंगे कि क्या सही है क्या गलत? मतलब सब लोग क्या घास फूस खाते हैं? भाई ये बताओ कि ये जो ज़बरदस्ती एक गंदी मछली के चक्कर में पूरे तालाब को तुम छाने साफ किए दे रहे हो। मैं ये मानता हूं कि हर विंग में, हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग आ चुके हैं, लेकिन ये भी फेलियर है सिस्टम का। ये फेलियर किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है कि आप अपने ग्रास रूट पर वर्क ही नहीं कर पाए, आप जड़ों में दवा छिड़क ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं था कभी कि किस तरीके से मैनेजमेंट चलाना है। आप तो केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, फलाना ढमाका, ये भगवा और दुनिया का नौटंकी सब जोड़ जाड़ करके उसी में घुसे रहे। आपके पास टाइम ही नहीं था कभी देखने का कि आखिर व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है चीजों का। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे दागी वकीलों की लिस्ट निकली। दागी वकीलों मीन्स जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनकी पूरी लिस्ट निकली। हमारे यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग भी हैं। चलिए खैर, मैं ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन भी नहीं करता जो अगेंस्ट द लॉ हो। अगर किसी ने लॉयर की ड्रेस पहन करके अपराध का रास्ता चुना, गलत रास्ते पर गया, गलत रास्ता चुना, तो वो भी गलत है। क्योंकि भाई कानून की पढ़ाई करने के बाद, वकालत की ड्रेस पहनने के बाद, बैंड लगाने के बाद एक पढ़े लिखे जज के सामने जा करके आप, जाहिर सी बात है कि कानूनी बिंदु रखेंगे, कानूनी तथ्य रखेंगे, वो फैक्ट रखेंगे जो विद द लॉ है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें मन को विचलित करने वाली भी हैं। अब जैसे ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर वाला, चलो ठीक है, उसमें अच्छे बुरे सारे तरीके के लोग हैं। मैं मानता हूं कि उसमें गलत लोग भी हैं, मिसक्रिएंट्स भी हैं, आपराधिक तत्व भी उसी में जाके घुस गए। भाई जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या है भाई, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जत्था पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसको कंट्रोल करना आसान बात है। लेकिन भाई ये नौबत आई ही क्यों? अब भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति महोदय हैं, उनके सामने रिट पिटीशन भी गई। जाहिर सी बात है, बहुत सेंसिटिव मैटर है भाई, बहुत सेंसिटिव मैटर है, और छोटी छोटी चीज़ों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो आए दिन लिया ही जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अब भाई वहाँ पर इतने सेंसिटिव मैटर को सीजीआई साहब ने ये कहकर के वापस कह दिया कि आप टाइम मत अपना और मेरा ख़राब करिए। भाई अब कुल मिला करके अगर इतने सेंसिटिव मैटर पे ऐसी पिटीशंस को इतना आसानी से, इतना हल्के में इग्नोर करके फेंक दिया जाएगा, तो भाई परिस्थिति बिगड़नी तय है। इस हिसाब से हर विंग जिम्मेदार है। देखो भाई, परिस्थिति अगर और बिगड़ती जाएगी तो इसके लिए फिर कोई किसी को दोष ना दे, क्योंकि मौका सबको मिला परिस्थिति संभालने का, मौका सरकार को भी मिला और
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से सरकार के पास मौका था। पता नहीं भाई, ये नहीं समझ में आ रहा कि चला कौन रहा है इस देश को। ये सरकार भाई चल किसके इशारे पे रही, ये मतलब बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया। भाई ये क्या उनके जो सलाहकार हैं वो कौन हैं, उनके पास बुद्धि विवेक है भी कि नहीं है? भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिंपल सा काम था कि शुरू में एक छोटा सा डेलीगेशन उठा करके भेज देना चाहिए था यार, कोई बात ही कर लेता जा करके। एक आदमी का चलो मान लो इस्तीफा मांग रहे थे स्टूडेंट, सिर्फ आज तक वो आदमी स्टूडेंट, अभी इस्तीफा आया नहीं उनका भाई साहब का। आप ये सोच के देखिए यार कि वो आदमी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश की मतलब पूरा देश, पूरा का पूरा भारत विरोध करने खड़ा हो गया, लेकिन वो एक आदमी कुर्सी से अभी तक हिला नहीं। भाई ऐसा उस आदमी में क्या है? भाई मुझको तो नहीं पता कि ऐसे कौन से सोने के सींग लगे उनके कि भाई उनकी वजह से पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक देने के लिए तैयार हो गई गवर्नमेंट। और फिर जुडिशियल इंटरफेरेंस भी होना चाहिए था, कोई संतुलन भरा रास्ता निकाला जाना चाहिए था। अब इतने बड़े हुजूम में इतना आसान नहीं किसी को आइडेंटिफाई करना। तो कुल मिलाकर के ये बिगड़ी हुई जो परिस्थिति है, अब कुल मिलाकर के जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी जो लॉयर्स हैं वो सब भी इस प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी नारेबाजी हो रही है। तो भाई जो ग्रॉस रूट है वहाँ पर वर्क करना ज़रूरी है कि आखिर हर जगह वो किसी भी विंग में हो, या आपराधिक तत्व तो आ कहाँ से रहे हैं, चलो मान लो आ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप इनिशियल स्टेज पर रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं उनको उस जगह पहुंचने से पहले ही आप ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि ये इस तरीके की चीजें पैदा ही ना हो? तो कुल मिलाकर के भाई मैं इतना मानता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम, मैं सिर्फ इतना ही अपने जो मतलब बात को खत्म करते हुए जो मैं कहना चाहूंगा कि भाई पूरा सिस्टम हैंग कर गया है, किसी के बस की रह नहीं गया कि अब चीजों को संभाला जा सके। तो मुझको ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन मांग रही है अब ये भूमि, ये धरती बहुत बड़ा परिवर्तन मांग रही है। और मुझे लगता है कि अब पानी को भी चलनी से छानने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा एक जब रेवोल्यूशन आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तभी मुझको लग रहा है भाई अब कुछ सुधरने वाला है। क्योंकि यकीन मानिए स्थिति इतनी ज़्यादा बद से बदतर और भयावह हो चुकी है कि इन परिस्थितियों में देश सही तरीके से तो चलना छोड़ दीजिए, क्या कुछ बचेगा, क्या मिट जाएगा, अब इस बात को भी सोच करके डर लगता है।